देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं जिसको आपको डायरेक्ट याद कर रखना है। जैसे इसमें एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। पास्कल किसका इकाई होता है, दाब का होता है। ये पहली वीडियो हमने बता दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। तो एक हार्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के। किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। कितना, एक हार्स पावर होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया। इसमें पूछा कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एक अश्वशक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक अश्वशक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक अश्वशक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायोप्टर के बराबर होता है। तो डायोप्टर के बराबर क्या होता है, देखिए जो हमारे लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पी बराबर कितना होता है, 1/f। और एफ किस में होता है, मीटर में होता है। ध्यान रखिए किस में होता है, मीटर में। तो यही मीटर अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स। तो देखिए यहाँ पर मीटर इनवर्स कहाँ पे है, यहाँ पे बी वाले में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। एक डायोप्टर बराबर 1/1 मीटर होता है, या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर, देखिए 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोन होता है। ध्यान रखना है आपको कि 1 मीटर में कितना होता है, 10⁶ माइक्रोन होता है। ठीक है। अच्छा देखिए 10⁻³ माइक्रोन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 10⁻³ माइक्रोन। अच्छा देखिए ये नहीं, माइक्रोन में नहीं होता है 1 मीटर में। अगर यहाँ पर माइक्रोन न दिखे, ठीक है, क्या दिया होता है, किलोमीटर दिया होता है। क्या दिया होता है, किलोमीटर, तभी ये वाला हो जाता है। ठीक है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना कि 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोन होता है। और यहाँ पर माइनस जब आए तो माइक्रो होता है। ध्यान रखिएगा, माइनस वाले में क्या आता है, माइक्रो आता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है। तो जो परमाणु त्रिज्या होता है वो किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए परिदीप्ति, ठीक है, परिदीप्ति की माप इनमें से किसके उपयोग करके की जाती है। किसके उपयोग करके की जाती है, लक्स मीटर। किसके उपयोग करके की जाती है, लक्स मीटर का। किसका उपयोग करके की जाती है, लक्स मीटर का। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। देखिए 1 किलोवाट आवर, देखिए पहले वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मात्रक वाले में बताए हैं। ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। कौन, 1 किलोवाट आवर। ये कितने जूल के बराबर होता है, तो वहाँ आपको बताए थे कि 3.6 गुणे 10⁶। ठीक है, ये कितने बराबर होता है, 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है। क्या, 1 किलोवाट आवर। इसी को एक यूनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को एक यूनिट भी बोला जाता है। इसका वैल्यू ध्यान रखिएगा, इसका न्यूमेरिकल में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा, देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, 1 किलोवाट घंटा। अब देखिए अभी बताए हैं कि 3.6, इसका वैल्यू कितना होता है, 3.6 गुणे 10⁶। अब यहाँ पे अगर देखिए ये जो पावर 6 अगर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो इसके पीछे कितने जीरो, अगर 10⁶ है, देखिए जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे 10⁻² लिखा है, इसके मतलब इसको 10 जब 2 लिखा है तो 2 पावर है तो कितना जीरो आएगा, 2 पावर है तो 2 जीरो आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 पावर है तो कितने जीरो आएंगे, 6 आएंगे। और एक ये दशमलव है तो 1 जीरो को काट देगा, तो इधर कितना बचेगा, 36 इधर बचेगा और ये 5 जीरो ये हो जाएगा। तो देखिए 36 के बाद 5 जीरो कौन से ऑप्शन में है, डी वाले में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सीधे सीधे पूछा है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। देखिए वाट का जो इकाई होता है, पहले वीडियो में पढ़ाए थे कि जो पावर होता है वो क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। क्या होता है, कार्य बटे समय। यानी इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल पर सेकंड। क्या होता है, जूल पर सेकंड। इस फार्मूले से होता है, या इसी का पावर का डायरेक्ट यूनिट क्या होता है, वाट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है पावर का। ठीक है, तो वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। देखिए सबके यूनिट में जूल पर सेकंड है। अब इसको जब किलो को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 का गुणा होगा। क्या हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 1000 दिखाई दे रहा है, ए में। तो 1
1 किलोवाट किसके बराबर होगा, 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर किलो लगा है तो क्या करेंगे, 1000 करेंगे। किलो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका पहला वीडियो मात्रक वाला जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इस वीडियो से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए दोस्तों, लाइक कमेंट करना फ्री कास्ट होता है, तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसे दिया है कि 5.5 किलोवाट आवर को जूल में बदलना है। तो देखिए ये तो आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर में भी पढ़े, 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 3.6 कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6, ये जूल के बराबर होता है। 10 की पावर 6 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। बस इसमें क्या करना है, देखिए 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है, तो इतने किलोवाट में क्या होगा, बस इसमें क्या करना है, इतने गुणा कर देना है। तो देखिए 5.5 में क्या करना है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 का क्या कर देना, गुणा कर देना। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करेंगे, देखिए तो 55 का 36 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए हम गुणा करके रखे हैं, तो यहाँ पर जो गुणा करेंगे ये आएगा 19.8 गुणे 10 की पावर 6 आएगा। कितना आएगा, 19.8 10 की पावर 6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अब गुणा करने का अगर तरीका आपको और पता करना है कि कैसे करना है, तो देखिए जैसे ये 55 है, तो अगर यहाँ पर इसको 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ दशमलव थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि नहीं है, तो 55 का जब 2 में गुणा करेंगे कितना, 55 दूनी 110 हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18। अच्छा देखिए इसमें एक दशमलव यहाँ है, एक दशमलव यहाँ है, तो क्या करेगा, 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा। अभी आपको दिमाग में मान के चलना है 1 दशमलव है। अब देखिए 11 का 18 गुणा करना बहुत आसान हो गया। 11 अट्ठे कितना होगा, 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, और 11 एक कम 11, और 11 8 कितना होगा, 19 होगा। 1 दशमलव बचा है तो 19.8, और 10 की पावर 6 है। तो ऐसे गुणा भी कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है कि 5.6 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। बस आपको क्या करना है, 5.6 में क्या करना है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा, देखिए इसकी इकाई की यूनिट देखिए, ठीक है। देखिए 6 का जब 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36। और देखिए यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगेगा, और इकाई का अंक देखिए यहाँ पर कोई अंक होगा, इसके बाद क्या लगेगा, दशमलव, यानी इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6। तो देखिए इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 4 है। वैसे भी देखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इकाई का कितना 6 है, यहाँ पे कितना 4, तो इकाई का कितना आएगा, 6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ए में दिखाई दे रहा है। तो आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इकाई का पता चल गया है। तो आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। आप इसका गुणा कर लेंगे, इतना ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए पूछा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। एफ बराबर कितना होता है, एफ बराबर mg होता है। क्या होता है, mg। एम क्या है, द्रव्यमान। इसका मात्रक क्या होता है, kg होता है, यानी 1 kg हो जाएगा। और जी क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पे है, देखिए अब यहाँ पर मीटर सेकंड। अब देखिए सेकंड ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड को एस से सिर्फ लिखा, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड ऐसे होता तो हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4.6 किलोवाट आवर में कितने जूल बराबर होता है। तो ये भी आप पढ़ ही चुके हैं। 4.6 में क्या करना है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 से गुणा कर देना है। देखिए 6 6 36 होगा। जब 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। तो इकाई का अंक देखिए एक ही ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा है। तुरंत आपको क्या करना है, टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अब पूछा है कि 2 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो 2 गुणे क्या होगा, 3.6 गुणे
10 की पावर 6, तो 36 दूना कितना होता है 72, यानी 7.2 गुणे 10 की पावर 6। तो 7.2 गुणे 10 की पावर 6 किस में है, बी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए पूछा है कि 4.2 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो क्या करना, बस 4.2 गुणे 3.6 गुणे 10 की पावर क्या कर देना, 6 कर देना है। अब गुणा करेंगे, देखिए 6 दूनी कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि इकाई अंक कितना है, 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है, दूरी का होता है। किसका होता है, दूरी का होता है। ये प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, 1 नैनोमीटर जो होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बराबर में कोई दिया ही नहीं है। तो अगर ये 10 की पावर, देखिए यहाँ पर जैसे ये है कि 10 की पावर क्या है, 10 की पावर -9 है। अगर हम इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे, तो अगर ये 10 की पावर -9 है, ठीक है, अगर बट्टे में लिखा गया, इसको नीचे लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 प्लस में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए नीचे में आके कौन सा प्लस हो रहा है, इसमें, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके रूप में कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो इसके रूप में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड किसके बराबर होता है। तो देखिए फार्मूला हमको बताए थे, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी, जहाँ क्यू क्या है, आवेश है, आई धारा है, टी समय है। तो अगर यहाँ से देखिए टी नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे टी, ये किसके बराबर होगा, आई के। अब देखिए क्यू आवेश, इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, नीचे समय, इसका मात्रा क्या होता है, सेकंड। यानी 1 कूलाम बटे 1 सेकंड किसके बराबर होगा, आई के। आई क्या, धारा है, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -12 के, ठीक है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -12 के। आपको कमेंट करके बताना है किसके बराबर 10 की पावर 12 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। और कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य का फार्मूला क्या होता है, एफ गुणे यस होता है, यानी बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है। 100 इकाई मतलब समझ रहे हैं, इसके कहने का मतलब 100 यूनिट खर्च हो रहा है। तो 100 देखिए इकाई को हम क्या जानते हैं, किलोवाट आवर में जानते हैं। क्या जानते हैं, इकाइयों को यानी यूनिट को ही क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर बोलते हैं। अब देखिए इसमें देखिए कितना कह दिया, 100 इकाई है। कितना है, इकाई है 100, यानी 100 इकाई का जो वैल्यू है, यानी 100 यूनिट का जो वैल्यू, इसको किस में पूछा है, जूल में पूछा है। किस में पूछा है, जूल में। तो अब देखिए 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 होता है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें क्या करना है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 होता है। बस आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो देखिए यानी 100 क्या होगा, 10 की पावर 2 होगा। 100 का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 2, और यहाँ पे 10 की पावर 6 है। तो ये दोनों जुड़ेंगे, 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी 3.6 10 की पावर 8 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है, बैरोमीटर का किया जाता है। अब ये भी ध्यान रखना, थर्मोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो शरीर का तापमान मापने के लिए। ध्यान रखिएगा, शरीर का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर, देखिए कोई भी चली गई जो दूरी होगी, ठीक है,
चली गई दूरी को मापने के लिए किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि हाइग्रोमीटर। देखिए यहाँ पर दो पूछता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज होता है। एक होता है हाइड्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक क्या होता है? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है, किसको मापता है? आर्द्रता को मापता है। और हाइड्रोमीटर घनत्व को मापता है, ठीक है, किसको मापता है? घनत्व को। तो हाइड्रोमीटर किसको मापता है? घनत्व को। और हाइग्रोमीटर किसको मापता है? आर्द्रता को मापता है। किसको मापता है? आर्द्रता को मापता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किए जाते हैं? अभी देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसे पूछा है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। देखिए उसके बाद अभी पढ़े हैं ओडोमीटर, किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओडोमीटर का। पायरोमीटर जब भी आ जाएगा, पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप हो जाएगा। ओडोमीटर तो किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा? देखिए यहाँ पे एक आया है एपीडियोस्कोप, ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपको कमेंट करके बताना। चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है, जो पर्दे होते हैं इस पे चित्र को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वायुमंडलीय दबाव को प्रयोग मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का करते हैं। किसका करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? बैरोमीटर का। किसका किया जाता है? बैरोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी क्वेश्चन होता है, पूछा गया है। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कई लोग तो टेलीस्कोप मार देते, तो टेलीस्कोप से नहीं मापा जाता। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप को दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है और सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर को। किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। किसको मापने के लिए? विभवांतर को। अगर यहीं पे पूछ ले धारा को मापने के लिए तो अमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा। और परिपथ में धारा की दिशा या धारा के मान को देखिए धारा को ज्ञात करने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोई तार है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है या कोई सर्किट, उसमें धारा जा रही है कि नहीं जा रही है और उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर गैल्वेनोमीटर में ध्यान रखिएगा कि धारा को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन धारा की दिशा या उसमें धारा जा रहा है या नहीं उसको पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ ये बताता है, गैल्वेनोमीटर से बताता है कि धारा जा रहा है या नहीं जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है और कितना जा रहा है ये नहीं बताता है, उसको नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो बिजली के प्रवाह को, यानी उसमें बिजली जा रहा कि नहीं जा रहा है, तो इसका अभी बताएं है किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हो गया। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को ज्ञात करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए एनीमोमीटर, कई बार पूछा, एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वायु की गति को मापने के लिए।
वायु की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर कई बार पूछा है। ये क्या है? दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। लैक्टोमीटर से क्या किया जाता है कि दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। किससे? लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसको? टैकोमीटर को। ठीक है, यानी एक शाफ्ट, यानी जो ऐसे शाफ्ट घूम रहा है, इसकी गति को कौन मापता है? टैकोमीटर मापता है। क्या मापता है? टैकोमीटर मापता है। ठीक है, एनीमोमीटर के बारे में पढ़ ही चुके हैं। ये वायु की गति को मापता है। ठीक है, क्या करता है? वायु की गति को मापता है। और मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, और क्रोनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो देखिए, जो जहाज होते हैं ना, उसमें समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि विभव मापी मूलतः है। तो विभव मापी आपको बताना मूलतः क्या है? ये मापन उपकरण है। ध्यान रखिएगा, विभव मापी क्या है? एक मापन उपकरण है। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है कि इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा किस में मापा जाता है? एमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? विद्युत धारा एमीटर में मापा जाता है। ठीक है, एमीटर में। वोल्ट मीटर में क्या मापा जाता है? अभी पढ़ चुके हैं, विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया है कि एमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो को परिपथ में श्रेणी संयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसे इसी तरह वोल्ट मीटर का पूछता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछता है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर निम्न विद्युत प्रतिरोध होता है और कम विद्युत खींचता है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किसको मापने के लिए स्टेलगोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो किसके? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? पृष्ठ तनाव के लिए, यानी सरफेस टेंशन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर अभी पढ़ ही चुके हैं। तो ओडोमीटर क्या होता है? अभी पढ़े हैं ना कि ओडोमीटर बताएं कि किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओडोमीटर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? ठीक है, तो कौन सा है? ये पिटॉट ट्यूब है। ठीक है, कौन है ये? पिटॉट ट्यूब है। पिटॉट नली द्वारा, ठीक है, खुली चैनल में द्रव के प्रवाह को मापा जाता है। खुली चैनल मतलब जिसमें ऊपर ऐसे खुला हुआ हो, तो इसमें जो प्रवाह हो रहा है उसको मापने के लिए पिटॉट ट्यूब का प्रयोग करते हैं। अब वेंचुरी मीटर का प्रयोग इसको पाइप में, जैसे एक पाइप है, इसमें जो पानी का प्रवाह हो रहा है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो? इसका पिटॉट ट्यूब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टैकोमीटर का मापन करता है। तो टैकोमीटर किसका मापन करता है? ये क्या करता है? चाल को, यानी गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल का मापन किसके द्वारा किया जाता है? टैकोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन वही फिर है कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो देखिए क्वेश्चन को वही है, बस घुमा के पूछा है। तो टैकोमीटर चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम मापता है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर, देखिए इसका नाम ही मल्टीमीटर है, यानी ये बहुत चीज़ों को मापता होगा। यानी ये वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर, ये सब ज्ञात करता है कौन? मल्टीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिक्टर, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? आपको यहाँ पर गलत बताना है। तो इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये बात सही है। यह एक लौहगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है।
रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है। तो यही क्या है, गलत है। हल्का भूकंप नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, उच्च भूकंप। हल्का ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, उच्च भूकंप होता है। 8-9 तीव्रता मतलब उच्च भूकंप होता है। 7-8 तक आ जाता है तो पूरा दिल्ली हिल जाता है भाई, ठीक है। तो कम नहीं होता है, ये उच्च होता है। तो यही क्या था, गलत था। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के यहाँ पर देखिए घनत्व दे दिया, तो पहले ही बता चुके हैं जब घनत्व आएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का करते हैं। यहाँ पर हाइड्रो न लिख के क्या हो, हाइग्रो हो, क्या हो, हाइग्रोमीटर हो, क्या हो, हाइग्रोमीटर। तो वो आर्द्रता को मापता है, क्या मापता है वो, आर्द्रता को मापता है। देखिए फायदोमीटर कई बार पूछा है, तो फायदोमीटर क्या होता है, समुद्र की गहराई को मापता है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसे डिवाइस होता है, पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाया जाता है, उसका क्या नाम है, सोनार नाम है। क्या नाम है उसका, सोनार नाम है, ठीक है। अच्छा देखिए, लेजर और रडार, इन दोनों का फुल फॉर्म जरूर पूछता है, तो फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए लेजर का फुल फॉर्म, रडार का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो कहिए या तो हम बता देते हैं, देखिए चलिए हम आपको बता देते हैं सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सोनार का क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, किसका, सोनार का, ठीक है। किसका होता है, सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और लेजर का और रडार का भी याद कर लीजिएगा भाई। देखिए आप तो गूगल पे तो सर्च कर सकते हैं रडार का और लेजर का फुल फॉर्म, वहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है, आपको बताना है। तो पानी की गहराई, ध्यान रखिएगा, पानी की गहराई को मापने के लिए जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में पहले पढ़ चुके हो, लैक्टोमीटर, ठीक है। जो लैक्टोमीटर होता है ये दूध की घनत्व को मापता है। थर्मोमीटर के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। थर्मोमीटर से क्या मापते हैं, शरीर के तापमान को, या सिर्फ तापमान दिया रहेगा तभी सही माना जाएगा। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, अभी पढ़ ही चुके हैं। हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व या घनत्व को मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर कहेगा तो आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए, यानी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अभी तो पढ़ ही चुके हैं। तो बताइए किसके प्रयोग किया जाता है, दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का। और टैकोमीटर का प्रयोग क्या होता है, वायुयान की गति, ठीक है। वायुयान की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की गति स्पीडोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी की ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या बताता है, दूरी बताता है। यही क्वेश्चन सेम है, बस घुमा के पूछा है। इसमें क्या हुआ, दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापन के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये दूरी मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाएगा, विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। अब विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है, एमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा भी बताए हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पूछेगा तो कौन हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। एमीटर द्वारा धारा को नापा जाता है, ना कि धारा की दिशा को, ठीक है। अब वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन देखिए सेम है, बस घुमा के पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वाहन की गति
वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है, चलिए आपको कमेंट करके बताइए। इसका कौन सा हो जाएगा, स्पीडोमीटर। वाहन की गति स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्टोमीटर द्वारा क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा, सॉरी विभवांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इकोलोकेशन एक प्रकार का है। तो इकोलोकेशन क्या होता है, एक प्रकार का सोनार होता है। जिस तरह सोनार जो समुद्री जहाज होते, पानी के जहाज होते, उसके नीचे पता लगाता है उसकी दूरी को या गहराई को, उसी तरह इकोलोकेशन एक प्रकार का क्या होता है, सोनार होता है। सेम काम ये भी करता है। अगला क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा को मापता है, उसी प्रकार ओम मीटर को कौन मापता है, तो ओम मीटर किसको मापता है, प्रतिरोध को। ठीक है, तो इस कौन सा सही हो जाएगा, इसका प्रतिरोध सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रतिरोध सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए अभी आपको पहले फिजिक्स 3 से 4 चैप्टर चलेगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, तीनों कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपने अच्छे से सपोर्ट किया लाइक के वीडियो को, तो आपको मैथ और रीजनिंग की भी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन अभी बता चुके हैं कि हवा की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या किसके द्वारा, इसके द्वारा क्या मापा जाता है, हाइग्रो कह दिया है तो क्या हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन वही है कि प्रयोग हवा की शक्ति और वेग, हवा की शक्ति और वेग एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। वही क्वेश्चन है कि वायु की गति को मापने के लिए क्या किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने, ठीक है, तो झूठ का पता लगाने यानी लाइट डिटेक्टर इस मशीन बोला जाता है। तो फिल्मों में आप देखे होंगे इसको बोला जाता है पॉलीग्राफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉलीग्राफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉलीग्राफ। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टैकोमीटर तो पढ़ ही चुके हैं, तो फोटोमीटर नहीं होता, फायदोमीटर होता है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा है लाइट डिटेक्टर उपकरण के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, पॉलीग्राफ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, पॉलीग्राफ को जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान, तो बताएं जहाँ भी उच्च तापमान आएगा तो वहाँ क्या आएगा, पायरोमीटर आएगा। क्या आ जाएगा, वहाँ पायरोमीटर आएगा। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाएगा आपको अदिश और सदिश राशि। तो अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन सी होती है, देखिए जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, ध्यान रखिएगा परिणाम नहीं परिमाण, ठीक है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशि कहलाते हैं। वो कौन सी राशि कहलाते हैं, अदिश राशि कहलाते हैं। इसमें जो द्रव्यमान है कैसा राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि में ध्यान रखिएगा, जैसे द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, ये काफ़ी बार पूछा है। द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, दूरी हो गया, ठीक है, दूरी हो गया। इसी तरह क्या होगा, चाल होगा, ये काफ़ी पूछा जाता है। दूरी हो गया, चाल हो गया, ये सब क्या होते हैं, समय हो गया, समय हो गया, ठीक है, आयतन हो गया, ये सब क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। अब देखिए जैसे दूरी और विस्थापन का मात्रक एक होता है, लेकिन जो दूरी है वो अदिश होता है, जो विस्थापन होता है वो सदिश होता है। इसी तरह चाल और वेग के मात्रक समान होते हैं, लेकिन जो चाल है अदिश होता है और जो वेग है वो क्या होता है, सदिश होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए सेम पूछा है कि का केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं, तो बताएं वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि होता है। इसमें जो कार्य है, अभी बताएं जो कार्य है वो क्या होता है, अदिश राशि होती है। बाकी बल जो है, आवेग है और विस्थापन, ये सब क्या होते हैं, सदिश राशि। तो ध्यान रखिएगा बल और विस्थापन, आवेग, ये सब क्या होते हैं, सदिश राशि होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं।
तो केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, वो अदिश राशि जो होता है। और इसमें अदिश राशि क्या है, कार्य है। अब बताएं, कार्य कई बार पूछा गया है, कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है, कार्य अदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश नहीं यानी अदिश पूछ रहा है, तो अदिश इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इस शक्ति, जो शक्ति होता है क्या होता है, सदिश राशि नहीं होती, शक्ति नहीं होती। बाकी विस्थापन, त्वरण और बल, आघूर्ण ये क्या होते हैं, सदिश होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक नहीं, यानी वेक्टर मतलब क्या होता है, सदिश। ठीक है, ठीक है, यानी वेक्टर मात्रा नहीं, यानी सदिश नहीं, यानी अदिश की बात कर रहा है, तो इसमें अदिश कौन सा हो जाएगा। चलिए आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह ये वेक्टर मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी वेक्टर मतलब सदिश हो जाएगा, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। ये परिभाषा दिया है, तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा, सीधे सीधे आपको यहाँ से पढ़ना था कि अदिश राशि कौन सी है। तो इसमें अदिश राशि कौन सी हो जाएगा, दाब। जो दाब होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। जो दाब होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। बल, संवेग और विस्थापन ये कैसे होते हैं, ये सदिश राशि होते हैं। कैसे होते हैं, सदिश राशि होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो संवेग में क्या होता है, तो संवेग जो होता है वो कैसा होता है, सदिश राशि होता है। संवेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होता, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो सदिश का उदाहरण क्या हो जाएगा, वेग। सदिश का उदाहरण क्या हो जाएगा, वेग। बाकी वजन, तापमान, लंबाई क्या होते हैं, अदिश। यहीं पे अगर चाल दिया होता, चाल क्या हो जाता, अदिश हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी सदिश राशि है। तो देखिए जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। बाकी यहीं पे अगर दूरी दिया होता तो क्या हो जाता है, दूरी अदिश हो जाता है। दूरी क्या होता है, अदिश होता है। ऊर्जा भी अदिश होता है, गति भी होता है, कार्य भी, ये सब क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक है, मात्रा यानी सदिश की बात कर रहा है। तो सदिश इसमें क्या होगा, वेग हो जाएगा। वेग क्या होता है, सदिश होता है। चाल क्या होता है, अदिश होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती। तो जो बल और त्वरण होता है, ठीक है, उसकी दिशा क्या होती है, एक समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ राशियों के भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। देखिए कह रहा है कि दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है परिमाण के साथ, यानी सदिश की बात कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें सदिश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सदिश हो जाएगा। सदिश में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, यानी सदिश में होती है। और इसमें देखिए सदिश कौन सा हो जाएगा, संवेग। संवेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्या होता है, ये सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, तो निम्न में से अदिश राशि कौन सा नहीं है, बल। बल अदिश राशि नहीं होकर क्या होता है, ये सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कार्य में। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।